हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि हर न्यूबॉर्न बेबी के घर में ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो कि है फॉर्मूला मिल्क। जी हाँ, तो आज इसी पे हम बात करेंगे और आपकी बहुत सारी क्वेरीज को दूर करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मूला बेबी को कब से देना चाहिए। तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक डे नहीं है, ये डे 1 से भी स्टार्ट हो सकता है और आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मदर मिल्क। जी हाँ, अगर आपके बेबी का पेट भर जा रहा है ब्रेस्ट फीड से, माँ के दूध से, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से ही बच्चों को ब्रेस्ट फीड की जगह फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करते हैं बिकॉज मदर नहीं प्रोवाइड कर पाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं या कई बार अदर रीजंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का हो गया है और अब आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्टॉप हो चुका है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, भूखा रह रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कभी भी अपने बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क की जगह फॉर्मूला मिल्क रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैं फर्स्टली यही कहूंगी कि 6 महीने तक माँ का दूध बेस्ट है बच्चे के लिए। तो जितनी कोशिश हो आप अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, अपने ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कीजिए और अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूला मिल्क को बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ वाटर चाहिए और फॉर्मूला का जो आपका डब्बा या पैकेट लेते हैं उसी में आपको एक स्पून मिलता है जिसके अकॉर्डिंग मेजर करके आप अपने बच्चे को दूध बनाकर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं बॉटल्स जिनको आपको फ्रेश और क्लीन ही यूज करना है हमेशा। नेक्स्ट, कौन सा पानी यूज करें बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने के लिए। तो हमेशा बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने के लिए बॉइल्ड वाटर ही यूज करना है, आपको उबला हुआ पानी यूज करना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला मिल्क यूज करें अपने बच्चे को देने के लिए। तो बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है ये कि आप अपने बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इट डिपेंड्स टू बेबी कि किस बच्चे को कौन से ब्रांड, हो सकता है जो मेरे बच्चे को ब्रांड यूज सूट किया है वो फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे को सूट ना करे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सजेशन यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपका डॉक्टर जो भी ब्रांड का जो भी फॉर्मूला मिल्क सजेस्ट करता है आप अपने बच्चे को वो मिल्क दीजिए। किस टाइम बनाना है फॉर्मूला मिल्क? जिस टाइम आपका बच्चा भूखा है। याद रखिएगा 2 से 3 मिनट का ही आपको वो गैप देगा कि भाई जल्दी से दूध ले आओ, इतने ही टाइम देगा। तो आपको एक बेबी स्टेशन रेडी कर लेना है जब आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी हो, जहाँ पे आपको बॉटल और जो फॉर्मूला मिल्क है वो, पानी, सारी चीजें रखिए और बच्चे को जब भूख लगे तो इमीडिएट आप दूध बनाइए और उसको दे दीजिए, जिससे उसकी भूख शांत हो जाएगी और वो ज्यादा रोएगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि फॉर्मूला मिल्क को हम कितनी देर रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा सा दूध पीता है और बाकी बच जाता है। तो अगर बच्चे का सलाइवा निपल में टच हो गया है तो आपको वो दूध नहीं रखना है। मैक्सिमम आप 5 मिनट वेट करके रिपीट लगा सकते हैं, उसको दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दूध नहीं देना है। आपको वो फॉर्मूला मिल्क हटाना ही है। आप दोबारा जब बच्चे को भूख लगे तो दोबारा दूध बनाकर उसको दे दीजिए। बॉटल्स की मैं यहाँ बार बार बात कर रही हूँ कि बॉटल्स क्लीन होनी चाहिए, एक बॉटल को एक ही बार यूज करें और किस टाइप की बॉटल्स यूज करें ये भी बता देती हूँ आपको। BPF फ्री बॉटल्स आपको यूज करनी है अपने बच्चों के लिए और एंटी कॉलिक बॉटल्स यूज करनी है, जिससे आपके बच्चे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं और जो बबल्स चले जाते हैं बच्चे के पेट में दूध पीते के टाइम पे, वो काफी हद तक रिस्क कम होता है। कैसे जाने कि हमारे बच्चे को कितनी भूख लगी है इस क्वांटिटी के बारे में? तो 1-2 बार दूध बनाने के बाद ये समझ जाएंगे कि मेरे बच्चे को कितना दूध चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरी बॉटल दूध पी लेता है और दोबारा आप ट्राई करते हैं तो वो दूध नहीं टच करता, इट्स मीन उसका पेट भर गया है, या फिर वो दूध पीते पीते इतना थोड़ा बहुत छोड़ देता है, तब भी आप समझ जाएं कि उसका पेट भर गया है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बेबी की डाइट कितनी है और आपको कितने ml के अकॉर्डिंग उसका दूध बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे जाने कि आपके बेबी को ये फॉर्मूला मिल्क सूट कर रहा है या नहीं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बेबी के डाइजेशन पे ये डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे का पेट हार्ड हो रहा है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, वो दूध पीते ही स्प्लिट कर दे रहा है, उसके पॉटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, यानी कि उसकी पॉटी में झाग हो रहे हैं या फिर बहुत हार्ड हो रही है या फिर उसको लूज मोशन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके बेबी को उस ब्रांड का जो
पाउडर मिल्क है या फिर फॉर्मूला है वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला मिल्क कब तक दें अपने बच्चे को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर कब तक ये डब्बे पे डब्बा आता रहेगा। तो 1 ईयर तक इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि आखिर क्यों 1 साल तक हमें काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। फिलहाल यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 साल तक आपको पाउडर मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीड ही देना है बच्चे को। 1 साल के बाद आप काउ मिल्क और फिर बफेलो मिल्क यानी कोई भी एनिमल मिल्क पे टर्न कर सकते हैं और ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई बार ये मदर्स के और पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या आप ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क एक साथ दे सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों मिल्क एक साथ दे सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मदर्स इतना फीड नहीं करा पाती बच्चे को कि उसका पेट भर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्रेस्ट फीड के तुरंत बाद भी उसको फॉर्मूला दे सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मूला मिल्क में कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट पाउडर आपको ऐड नहीं करना है, कोई भी चावल स्टार्च आपको ऐड नहीं करना है, या फिर कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा पाउडर आपको ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ वही फॉर्मूला मिल्क उबले हुए पानी के साथ मिक्स करके अपने बच्चे को देना है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि फॉर्मूला मिल्क देने से बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला मिल्क में भी वही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि बच्चे को मोटापा बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप बहुत आराम से और बहुत टेंशन फ्री होकर अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला मिल्क से आखिर नुकसान क्या है? कुछ तो नुकसान होंगे ही ना। जी हाँ, तो हर बात के, हर चीज़ के, हर यूजफुल थिंग के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। वैसा ही फॉर्मूला मिल्क में भी है। सबसे पहला जो नुकसान है फॉर्मूला का वो ये है कि वो मदर मिल्क को रिप्लेस करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर फोकस करने की जगह ये फर्स्टली ये सोचते हैं कि अरे फॉर्मूला दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। पहले ऑप्शन नहीं होता था तो मदर की डाइट पे, उसकी सारी चीज़ों पे एक्स्ट्रा फोकस किया जाता था, जिससे ब्रेस्ट फीड नॉर्मल से अच्छा होता था। बहुत सारी होम रेमेडीज और ट्रिक ट्राई की जाती थी जो कि ब्रेस्ट फीड को बढ़ाती थी, बट अब हम तुरंत उसे ब्रेस्ट फीड की जगह रिप्लेस कर देते हैं पाउडर मिल्क से। इसके बाद सेकंड इसका जो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है वो ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, और एक टाइम के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव लगने लगता है और आपका थोड़ा बजट हेवी कर देता है फॉर्मूला, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे के मंथ बढ़ते हैं वैसे वैसे फॉर्मूला का टाइम बहुत कम होता जाता है और रेट बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला की जो एक्सपायरी होती है वो जस्ट 3 मंथ की होती है। तो हर 3 महीने के बाद वो एक्सपायरी हो जाता है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक और उसका जो नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, वो ये है कि मान लीजिए आपने आज ही नया डब्बा खोला भी है फॉर्मूला मिल्क का, लेकिन अगर उसमें हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया है या फिर आपका गीला स्पून उसमें लग गया है तो वो खराब हो जाएगा। आप अपने बच्चे को उसे नहीं दे सकते, उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ये थी फॉर्मूला मिल्क से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हर न्यू मॉमी को जानना बहुत जरूरी है, और उनके दिमाग में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये वो क्लियरेंस था जो कि मैंने भी फेस किया है अपनी बेटी मिष्ठी के टाइम पर, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक नई माँ बनते हैं, तो उसको दूर करने का ये एक जरिया है। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।